अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपके साथ यूसुफ जमाल और आज मैं आपके साथ इन पेज के सिलसिले का 10वां सबक लेकर हाज़िर हूं। विंडोज़ में आपको तब्दीली नज़र आ रही होगी। ये कंप्यूटर बच्चों के इस्तेमाल में रहता है। आज जब मैंने इसको ओपन किया तो जनाब विंडोज़ का सत्यानाश हो चुका था। विंडोज़ दोबारा इंस्टॉल की और अभी मैंने सिर्फ इसमें लैंग्वेज पैक वगैरह कुछ भी इंस्टॉल नहीं किया, सिर्फ इन पेज और पाक उर्दू इंस्टॉलर, ताकि हम काम शुरू कर सकें। तो बग़ैर किसी ताख़ीर के हम शुरू करते हैं। अखबार के अंदर जितना काम होता है मोटा मोटा हमने सब सीख लिया और व्हाट्सएप पे जिन तलबा से रब्ता है उन सबको काम दे दिया गया है कि वो अपने अपने तौर पर अखबार का एक सफ़ा बनाकर दिखाएंगे। अब हम चलेंगे मैगज़ीन की तरफ। अब हम मैगज़ीन बनाने का सोचेंगे कि मैगज़ीन किस तरह बनता है। बुनियादी चीज़ें वही हैं, टूल्स वगैरह जितने हमने पढ़े हैं अखबार के अंदर जो इस्तेमाल होते हैं। चंद एक चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले फ़ाइल के अंदर जाते हैं, न्यू में जाते हैं। सबसे बुनियादी सवाल पहला क्या होता है, वो है साइज़। तो हम यहाँ फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे मैगज़ीन का साइज़ A4 ही है। ये मैंने ओके किया। अब हम कोई मज़मून लिखेंगे। यहाँ पर मिसाल के तौर पर हम कहीं से कॉपी कर लेते हैं, लिखने में तो बहुत वक्त लगेगा। यहाँ हम लिखते हैं कुरान। कुरान के बारे में कोई मज़मून हम नेट से कॉपी कर लेते हैं। इन पेज 3 का फ़ायदा ये है कि आप इंटरनेट से बराह रास्त कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये अरबी में है, कुरान पाक की तिलावत एंटर करते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या मिलता है। विकिपीडिया से हम कुछ उठा लेते हैं, मेरा ख्याल है यहाँ पर हमें लिखा लिखाया कुछ मिल जाएगा। इसको हमने क्लिक किया, ये विकिपीडिया का सफ़ा हमारे सामने आ गया और यहाँ से हम इस मज़मून को कॉपी कर लेते हैं। इसमें फुटनोट वगैरह भी लगा हुआ है, नंबर वगैरह। खैर हमें सिर्फ कुछ पैराग्राफ चाहिए जिसको हम इन पेज में राइट क्लिक किया, कॉपी कर लिया और इन पेज में जाकर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा कंट्रोल V से। और आप एडिट में जाकर भी पेस्ट कर सकते हैं। ये मैंने इसको पेस्ट किया, आपने देखा ये बराह रास्त इन पेज के अंदर पेस्ट हो गया। इन पेज 2.4 जो पुराना वर्जन है उसके अंदर आप इस तरह पेस्ट नहीं कर सकते। हम इसका साइज़ देख लेते हैं। मैगज़ीन के अंदर 12 का फ़ॉन्ट भी इस्तेमाल होता है। इन चीज़ों को अभी हम नहीं देखते, ये आप जब काम करेंगे तो आप ख़ुद तय करेंगे अपने ग्राहक के साथ कि साइज़ वगैरह क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मैगज़ीन में आम तौर पर 2 कॉलम इस्तेमाल होते हैं। कॉलम बनाने का फ़ायदा ये होता है सतर की जो चौड़ाई होती है वो कम हो जाती है और आदमी को मुताला करने के अंदर आसानी रहती है। बहरहाल मास्टर पेज में जाते हैं। मास्टर पेज में जाने के बाद ये है हमारा वो टेक्स्ट बॉक्स जो बाय डिफ़ॉल्ट यानी पहले से फ़ाइल बनने के साथ मौजूद होता है। इसके ऊपर हम 2 दफ़ा क्लिक करते हैं या राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट में चले जाते हैं, एक ही बात है। और यहाँ जाकर हम कहते हैं कि इस बॉक्स के अंदर 2 कॉलम कर दें। तो यहाँ पर हमने 2 लिखा और ओके किया। ये हमारे आप देख रहे हैं कि सफ़ा जो है वो 2 कॉलम के अंदर तकसीम हो गया। मास्टर पेज को बंद करेंगे और बंद करने के बाद अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें ये सबसे पहली चीज़ जो है ऊपर की तरफ हम मज़मून का हेडर लगाते हैं। इस हेडर को आम तौर पर कोरल ड्रॉ या इलस्ट्रेटर वगैरह के अंदर बनाया जाता है और फिर वहाँ से JPG के अंदर महफूज करके यहाँ पर लाया जाता है। तो बनाने के लिए हमारे पास ना तो वक्त है और ना ही हमारा ये मौजू है, तो हम इंटरनेट से कोई हेडर उठाते हैं। यहाँ हम लिखते हैं कुरान। अब हम देखते हैं इमेजेस में चले जाते हैं, यहाँ से कोई तस्वीर लेते हैं। हमें कोई ऐसी तस्वीर चाहिए होगी जिसमें चौड़ाई ज़्यादा हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फ़िल्टर में जाएंगे और फ़िल्टर में जाने के बाद हम लेआउट में जाएंगे और लेआउट में जाने के बाद इसको कर देंगे वाइड। स्क्वायर का मतलब होता है जिसके अब चारों अज़ला बराबर होते हैं। तो वाइड में जो तस्वीर होगी वो उसकी चौड़ाई ज़्यादा होगी, ऊंचाई कम होगी। और टाल में जो तस्वीर आएगी उसकी ऊंचाई ज़्यादा होगी और चौड़ाई कम होगी। आप इस्तेमाल करके इसको तजर्बा कर सकते हैं। मैं वाइड में जाऊंगा क्योंकि मुझे इस वक्त वाइड तस्वीर चाहिए। तो मैं यहाँ पर आया और जनाब यहाँ से मैं कोई तस्वीर कॉपी कर लेता हूँ। हमने जो बॉक्स लगाया था
उसके लिए ये मुनासिब रहेगी। इसको हम क्या करते हैं, क्लिक किया, राइट क्लिक किया और सेव पिक्चर एज। ये हो सकता है अगर आप क्रोम वगैरह इस्तेमाल कर रहे हो तो ये मेन्यू आपके पास ऐसा दिखाई ना दे। बहरहाल हमने सेव पिक्चर एज किया और इसको हमने महफूज कर दिया QURAAN। ये याद रखिएगा कहाँ महफूज हो रही है, लाइब्रेरीज़ के अंदर, पिक्चर्स के अंदर हमने इसको महफूज कर दिया। इसको नीचे कर दिया। अब हम जाते हैं, जूम इन जूम आउट करते हैं, डिस्प्ले छोड़ दिया, इस पर डबल क्लिक करेंगे। आप पहले इसका तजर्बा कर चुके हैं। लाइब्रेरीज़ में जाएंगे और पिक्चर्स में जाएंगे। अब आप देखिएगा तकरीबन टूल वही इस्तेमाल हो रहे हैं जो हम पहले अखबार के अंदर पढ़ चुके हैं। एक नई चीज़ है जो आगे आएगी। इसके बाद हम इसको ओपन करते हैं। आप देखें ये तस्वीर यहाँ पर ओपन हो गई। अच्छा, ये साइज़ में हमने चूँकि नेट से उठाई है तो हमारा बॉक्स बड़ा है, साइज़ में छोटा है, लेकिन जब हम ख़ुद डिज़ाइन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि बॉक्स का साइज़ कितना है, हमारे सफ़े का साइज़ कितना है, और सफ़े के साइज़ के एतबार से हम तस्वीर पहले से बना कर लाते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, मैं इसको यहाँ से जाकर बड़ा कर लेता हूँ, लेकिन ऐसा करना छपाई के लिए नुकसानदेह हो सकता है क्योंकि पिक्सल अगर तस्वीर के कम होंगे तो यहाँ पिक्सल फट जाएंगे। तो इंटर किया, ये बड़ी हो गई और मैंने, क्योंकि हमने यहाँ सिर्फ इसको देखना है, छापना नहीं है, तो इस वजह से मैंने इसको बड़ा कर दिया, अगरचे पिक्सल इसके फट रहे हैं। तो ये समझ लें कि हमारा हेडर है जहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने मज़मून का नाम लिखते हैं। तो हमने फ़र्ज़ कर लिया कि हमारे मज़मून का नाम अल कुरान अल करीम है। और अब हम आते हैं एक दूसरी चीज़ की तरफ। नीचे की तरफ हम एक और तस्वीर लगाएंगे। बुनियादी चीज़ जो इसमें समझानी है वो मैंने यही है, रन अराउंड, क्योंकि ये मैगज़ीन के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल होता है। एक तस्वीर और इंटरनेट से जाकर लेते हैं हमने अब ऐसी तस्वीर लेनी है जिसमें बैकग्राउंड नहीं होगा, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर ये आप देख रहे हैं, इसमें बैकग्राउंड में कोई रंग नहीं है। इसका क्या मकसद है ये आपको अभी अंदाज़ा हो जाएगा। इसको मैं राइट क्लिक करूँगा, सेव पिक्चर एज करूँगा और इसको भी मैं कुरान, एक नाम से दो तस्वीरें, दो फाइलें महफूज नहीं हो सकती, तो इसका नाम मैंने बदल दिया, कुरान 2 कर दिया। और यहाँ पर इसको हम नीचे कर देते हैं, डबल क्लिक करेंगे और ये रही हमारी वो फाइल जिसको हमने कुरान 2 के नाम से महफूज किया था। इस पर हमने डबल क्लिक किया। अब आपने देखा कि हमारे पास सफ़े पर 2 तस्वीरें मौजूद होती हैं। आप मैगज़ीन तलाश कीजिए, मैगज़ीन के अंदर आपको नज़र आएगा कि बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं, कोई तस्वीर ऐसे तरीके से लगाते हैं कि अल्फाज उसके इर्द गिर्द घूमते हुए दिखाई देते हैं। इसी को हम रन अराउंड कहते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हम ये किस तरह कर सकते हैं। तो इस तस्वीर को मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाता हूँ, ऊपर भी कुछ अल्फाज रहेंगे और नीचे भी। और अब मैं इसको करूँगा सेंड टू बैक, पीछे की तरफ भेज दूँगा। ये देखें, सेंड टू बैक क्यों किया, ताकि अल्फाज इसके ऊपर आ जाएं। ये मैंने सेंड टू बैक किया, लेकिन ये तो बहुत ही, ऐसा तो नहीं होता कि तस्वीर के ऊपर अल्फाज छप जाएं। सब्र कीजिए। अब हम लेंगे पॉलीगॉन टूल। देखिएगा इसका हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छा जो है, इसके ज़रिए से हम एक लुक दे सकते हैं। डिस्प्ले छोड़ गया, जूम इन जूम आउट किया मैंने। अब आप देख रहे हैं, अब मैं इजाफी तौर पर इसका इस्तेमाल तो मैं पहले बता चुका हूँ, अगर आपको नहीं मालूम तो पुरानी वीडियोस देखिए। इसको मैं क्या करूँगा, एरो टूल की मदद से नए नुक्ते बनाऊँगा और जहाँ जहाँ तस्वीर ख़त्म हो रही है वहाँ वहाँ मैं थोड़ा सा हटाकर इसके कोने बना दूँगा। गौर कीजिएगा, इसका मकसद क्या है ये अभी आप देख लेंगे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। ये देखें, ये देखें, बहुत ज़्यादा बारीक काम की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। इसकी भी ज़रूरत नहीं थी खैर, क्योंकि कोई लफ्ज़ अंदर तो जाएगा नहीं।
ये हमारा एक, इसको हम कह सकते हैं बाउंड्री, यानी जो अंदर तस्वीर थी उसकी हमने बाउंड्री बना दी। अब हम क्या करेंगे, हमने जो कस्टम शेप, जिसको ये पॉलीगॉन टूल कहते हैं, ये जो हमने बनाई है, इसकी तस्वीर की बाउंड्री बनाई है, इसको हम रन अराउंड करेंगे, ताकि रन अराउंड करने से फ़ायदा ये होगा कि अल्फाज जो है वो इस पॉलीगॉन के ऊपर नहीं आएंगे, दूर हट जाएंगे। देखें, करके देखते हैं। तो हमने रन अराउंड में गए, ये चेक हटा हुआ है और इसको हमने ये रन अराउंड कर दिया। जूम इन जूम आउट करते हैं थोड़ा सा, ताकि अब देख रहे हैं कैसा एक अल्फाज जो है वो उसके इर्द गिर्द घूमते हुए दिखाई दे। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये अल्फाज कुरान पाक की जो तस्वीर है इसके गिर्द घूम रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। ये अल्फाज पॉलीगॉन जो हमने बनाई है, यानी कस्टम शेप जो हमने बनाई है, ये इसके गिर्द घूम रहे हैं। असल में रन अराउंड इसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि तस्वीर को तो कंप्यूटर नहीं समझ रहा कि तस्वीर की बाउंड्री कहाँ है, उसकी हुदूद कहाँ है। कंप्यूटर को ये मालूम नहीं। कंप्यूटर को ये बताने के लिए कि इस तस्वीर की हुदूद कहाँ कहाँ है, हमने पॉलीगॉन टूल की मदद से एक बाउंड्री बनाई है, बैरूनी हुदूद बनाई है। तो अब होगा क्या कि प्रिंट में ये लाइन भी आएगी, तो इस लाइन को तो हमने प्रिंट नहीं करना। हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका जो पॉइंट साइज़ है उसको ज़ीरो कर देंगे। ज़ीरो करने से ये फ़ायदा होगा कि ये लाइन मौजूद तो रहेगी लेकिन प्रिंट में नहीं आएगी। ये मैंने इसको ज़ीरो किया, बज़ाहिर वो स्क्रीन से गायब हो गई, लेकिन दर हकीकत मौजूद है, क्योंकि इसकी वजह से अल्फाज, ये देखें, अगर मैं इसको, एक काम ये भी हो सकता है, दूसरा तरीका आप ये कर सकते हैं कि राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट में चले जाएं, यहाँ जाके भी आप पॉइंट साइज ज़ीरो कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अल्फाज जो है वो इसके गिर्द घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ देखें, अब तर्जमा का एक लफ्ज़ जो है वो अकेला अकेला दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अपनी इस बाउंड्री के अंदर तब्दीली करेंगे। अब हमें अंदाजे से क्लिक करना होगा, तो मैं यहाँ इसको देखें, ये मैंने ऊपर उठाया तो तर्जमे का लफ्ज़ इससे, ये देखें, ये यहाँ पर चला गया। तो इस तरीके से अगर कोई लफ्ज़ आपको इधर उधर दिखाई दे रहा हो तो आप अपने तौर पर इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने बताया था कि इतना ज़्यादा इस पर बारीक काम करने की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर यहाँ से भी आपको लफ्ज़ इधर हटाने हो तो लाइन को यहाँ ले आए, देखिए यहाँ से भी लफ्ज़ हट गए, लेकिन ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मैं वापस कंट्रोल Z से अनडू कर देता हूँ। तो आप इसके अंदर बाद में भी तरमीम कर सकते हैं, लेकिन अब आपको लकीर इसकी दिखाई नहीं दे रही, तो आपको अंदाजे से ही काम करना होगा। या ऐसा भी हो सकता है कि आप दोबारा इसको पॉइंट साइज़ 1 कर दें और काम करने के बाद दोबारा से इसको 0 कर दें, ये प्रिंट में नहीं आएगी। तो आपने देखा कि मैगज़ीन के अंदर इस तरह जब तस्वीर लगाई जाती है तो वो बज़ाहिर हमें अल्फाज तस्वीर के गिर्द घूमते हुए दिखाई दे रहे होते हैं, लेकिन वो तस्वीर के गिर्द नहीं घूमते, बल्कि जो पॉलीगॉन की मदद से हम कस्टम शेप बनाते हैं अपनी मर्ज़ी की, इसकी जो हुदूद बनाते हैं, बाउंड्री बनाते हैं, उसके गिर्द घूम रहे होते हैं। इसके प्रैक्टिस करके देखें, ये बहुत अहम चीज़ है और मैगज़ीन बनाते हुए अक्सर व बेशतर हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब हम इसको डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं और पीछे की तस्वीर को भी डिलीट कर दें। मैंने एक और चीज़ आपको समझानी है, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये तस्वीर चूँकि हमने सेंड टू बैक कर दी थी, ये तो डिलीट नहीं हो रही। आप वीडियो रोकिए और सोचिए कि यहाँ पर इसका हल क्या हो सकता है। जी, यकीनन आपने समझ लिया होगा। अखबार के अंदर हम बात कर चुके हैं कि अगर कोई चीज़ सेंड टू बैक हो जाए तो उसको हम बाहर से मार्की के ज़रिए से सिलेक्ट कर सकते हैं, इस तरीके से घेर कर। ये जो आर्जी तौर पर मुस्ततिल बनती है माउस के ड्रैग करने से, इसको मार्की कहते हैं। ये देखें, ये सिलेक्ट हो गई। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप ऊपर वाले बॉक्स को दोबारा सेंड टू बैक कर दें, ये पीछे चला जाएगा तो जो पीछे होगा वो ऊपर आ जाएगा। अभी हम इसको इस तरह सिलेक्ट करते हैं और एडिट में जाकर इसको आप ब्रिंग टू फ्रंट भी कर सकते हैं अगर ऊपर लाना चाहें, लेकिन मुझे इसको डिलीट करना है। मैं कंप्यूटर कीबोर्ड से डेल का बटन दबाकर इसको डिलीट कर देता हूँ। जूम इन जूम आउट करेंगे, डिस्प्ले गायब हो गया। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कोई अहम उन्वान बड़ा करके लिखा गया होता है। अब देखिए, मैं इसमें से कोई एक लाइन ले लेता हूँ मिसाल के तौर पर, कोई अहम, अच्छा, इसमें फॉर्मेटिंग हमने नहीं की थी तो इस वजह से लाइनें आपको ऐसी दिखाई दे रही हैं। कम से कम इसको जस्टिफाई तो कर ही देते हैं, वरना ये बुरा लगेगा। हम इसमें से ये लाइन कॉपी कर लेते हैं, दिया गया है, इतना हिस्सा हमने क्या किया, ये देखें कंट्रोल शिफ्ट से जब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये एक साथ इतना सारा क्यों सिलेक्ट हो रहा है, इसकी वजह भी आप वीडियो रोक के गौर करें, पहले बता चुका हूँ। राइट क्लिक किया, कॉपी कर लिया
अब मैं क्या करूँगा, एक बॉक्स लगाऊंगा और बॉक्स लगाने के बाद मैं इस टेक्स्ट को इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा। कंट्रोल ए से सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल F10 से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बड़ा कर रहा हूँ। आप एक लाइन भी लिख सकते हैं, एक से ज़्यादा लाइनें भी इस तरीके से लिख सकते हैं। ये मैं इसको फोर्स जस्टिफाई कर दूंगा और इसके बाद मैं इसको रोटेशन टूल से थोड़ा सा टेढ़ा कर दूंगा। ये चीज़ भी आपने मैगज़ीन में देखी होगी। इस तरीके से पूरे मजमून में से किसी ख़ास चीज़ पर तवज्जो दिलानी हो तो फिर हम उसको अलग से इस तरह बड़ा करके लिख देते हैं। ये देखें जनाब, जूम करके देखते हैं F7 से। ये देखें, ये देखें। मेरे ख्याल में जो चीज़ें रह गई हैं वो आप ख़ुद कर सकते हैं। अब वो क्या रह गया, ऊपर हमने हेडर लगाना है, मैगज़ीन का नाम लिखना है, सफ़ा नंबर लिखना है और जनाब नीचे की तरफ हमने फुटर लगाना है। तो कोई मैगज़ीन उठाएं और उसकी कॉपी करें, उसमें देखें ऊपर की जानिब क्या क्या चीज़ें बनाई गई हैं और नीचे की जानिब क्या क्या चीज़ें बनाई गई हैं। अगर बॉर्डर लगाया गया है तो बॉर्डर लगाएं और कहीं कहीं हमें मिसाल के तौर पर हमारा ये मजमून हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि यहाँ पर ख़त्म हो गया, अगला हिस्सा हम डिलीट करते हैं। देखें यहाँ ख़त्म हो गया है, यहाँ पर हम बाज़ औक़ात कोई टुकड़ा लिख देते हैं, बॉक्स लगाएंगे और उसके अंदर हम कोई भी आपको इसी को पेस्ट कर देते हैं। ये देखें मैगज़ीन के अंदर इस तरह जब कहीं छोटे छोटे टुकड़े मौजूद होते हैं आप इसको कवर कर सकते हैं। कंट्रोल ए किया, F6 से मैं थोड़ा सा ये देखें और बहरहाल वो नीचे इंटर या कुछ अल्फाज चले गए होंगे। अभी हम ये देखें और बल्कि हम इसे यहाँ से आखिरी लाइन को हटा ही देते हैं ताकि ये लीजिए। आज वीडियो रिकॉर्डिंग करने में बहुत ताख़ीर हो गई विंडोज़ की वजह से, तो इसको हम क्या करेंगे, उससे अलग करने के लिए एक मुस्ततील इसके बाहर बनाएंगे और इसको कोई डिज़ाइन दे देंगे। पॉइंट साइज़ इसका थोड़ा सा बढ़ा देंगे। अब आप देख रहे हैं 5 कर देते हैं हम। ये देखें ये वाली जो मध्यम लाइन है टेक्स्ट बॉक्स की, ये प्रिंट में नहीं आएगी। इसके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये सिर्फ स्क्रीन पर देखने के लिए होती है। ये देखिए जनाब, ये हमारा एक छोटा सा मैगज़ीन तैयार हो गया। कितनी देर लगी हमें, 15 मिनट भी नहीं लगे। और चलें यहाँ पर हम हेडर फुटर के तौर पर एक एक लाइन लगा देते हैं। इसका पॉइंट साइज़ थोड़ा सा 2 पॉइंट कर देते हैं। एक लाइन हम यहाँ भी लगा लेते हैं। वैसे आपने कोई मैगज़ीन उठाना है और कोशिश करनी है कि आपने उसकी नकल करनी है। तो ये था हमारा आज का, हमने एक मैगज़ीन का एक सफ़ा बनाया है। इसी तरीके से होता है, तमाम चीज़ें वही हैं जो हमने अखबार के अंदर पढ़ी थी। सिर्फ इजाफ़ी इसके अंदर जो इस्तेमाल होता है वो रन अराउंड होता है। जिस तरह हमने कुरान पाक की एक तस्वीर लगाई अल्फाज के बीच में और अल्फाज जो है वो उस तस्वीर के गिर्द घूमते हुए दिखाई दे रहे थे। ये चीज़ कभी कभी अखबार में भी इस्तेमाल होती है कि पॉलीगॉन टूल की मदद से हम एक बाउंड्री बनाते हैं और उसके बाद रन अराउंड करते हैं और रन अराउंड करने के बाद पॉलीगॉन टूल की मदद से जो बाउंड्री बनाई होती है उसका पॉइंट साइज़ 0 कर देते हैं ताकि वो प्रिंट में ना आए। इससे क्या होता है कि अल्फाज हमें उसके गिर्द घूमते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। और इस बॉक्स के गिर्द हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि जब हम बॉक्स बनाते हैं तो उस पर पहले से बाय डिफ़ॉल्ट रन अराउंड लगा होता है। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।